हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब बढ़िया शानदार होंगे। तो दोस्तों, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में जितना मजा मुझे पढ़ाने में आपको आ रहा है। रेजिडेंशियल स्टेटस की गहराई तक आप उतर चुके हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने ये शानदार जानदार बातें पढ़ी, इतनी डिटेल एनालिसिस मैं आपको दे चुका हूँ। रिपीटेशन, जितना रिपीट करेंगे उतना ही आपको दिमाग में आपके घुटने में बातें फिट होंगी। इसलिए मैं हर लेक्चर में उसी बातों को रिपीट करता हूं ताकि आप वो बात ढंग से याद कर पाए। तो दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। अच्छी बातें दोहराने में कोई बुराई नहीं है। झटपट देखो, आपके लिए एसआर के पहले ही तैयार है। सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन कहता है अगर आप इंडिया में 182 दिन रुक गए या 60 प्लस 365 रुक गए पिछले 4 साल में, 60 दिन अपने ईयर में, पिछले 4 साल में 365, तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन चुके हैं तो आपकी टांग पकड़ के खींच दी जाएगी, आपको और आगे लपेटा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा रेजिडेंट तो बन के मुन्ना बता दो, ऑर्डिनरी बनोगे या नॉट ऑर्डिनरी बनोगे। ठीक है, तो जो भी बेसिक कंडीशन में से कंडीशन सेटिस्फाई करता है आप रेजिडेंट बनेंगे। अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करी तो आप नॉन रेजिडेंट बनोगे। लेकिन फिलहाल हमने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो हमने एडिशनल की तरफ जब कदम बढ़ाया तो सेक्शन मिला कौन? अरे भैया मैं खड़ा हूं सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, 6 चक्के में चक्का। ठीक है, उसने बोला पिछले 7 साल में 730 दिन गुजार ले, पिछले 7 साल में 730 दिन, और पिछले 10 साल में आप 2 बार इंडिया में रेजिडेंट बन जाए। इसका मतलब ये हुआ पिछले 10 साल में 2 बार आप बेसिक कंडीशन पूरी कर चुके हो तो आप इंडिया में कहलाए जाएंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हमने बहुत जबरदस्त तरीके से किया था, राइट। फिर इसमें कुछ तब्दीली थी, 60 को काटकर मैं यहां 182 डेज कर दूंगा। अगर आप, जल्दी बोलो, आप खुद बोलो, अगर आप कौन है, अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, इंडिया के बाहर, या फिर अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं एज अ मेंबर ऑफ क्रू, राइट, समझ ना बात, या फिर 182 दिन उसके लिए भी होता है जो आप इंडिया में आए हैं एज अ इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन और आपकी इनकम लेस देन या इक्वल टू 15 लाख है। यानी आप इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में विजिट करने आए हैं, इंडिया में विजिट करने आए हैं और आपकी इनकम 15 लाख से कम है, तो आपके 60 को काटकर 182 कर दिया जाएगा। मजा ही आ गया सर। 60 को काटकर 120 दिन करा जाएगा। कब कब? पहली बात तो ये, अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडियन इनकम, राइट, साथ के साथ आप कौन है, इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडियन सिटीजन है, राइट, और आप क्या करने आए हैं, इंडिया विजिट करने आए हैं। यानी आप इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में विजिट करने आए हैं, आपकी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो 60 को काटकर 120 दिन कर दिया जाएगा। और अगर ये बातें पूरी होती हैं, 120 दिन 60 को काटकर कर दिए गए हैं और पिछले 4 साल में 365 दिन हो गए हैं, तो आपको फिक्स बोल दिया गया, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेवल 2 पर जाने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 पर जाने की जरूरत नहीं है। आप यही बन गए क्या, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन अगर ये बंदे हैं, लेकिन भैया अगर ये बंदे हैं और इन बंदों को रेजिडेंट बनाया गया है किसके चक्कर में, 182 दिन या 182 प्लस 365, तो फिर वो बंदे कूदेंगे नेक्स्ट लेवल पर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 पर, राइट। यानी सिर्फ इसको छोड़कर जो मैंने ये हाईलाइट किया है, ठीक है, इसको छोड़कर जो यहीं पे आर एन ओ आर घोषित कर दिया गया है ना, इस वाली कंडीशन से यहीं पे आर एन ओ आर घोषित कर दिया गया, इसको छोड़ दो। बाकी सारे जो लोग बचेंगे, चाहे वो ये हो, ठीक है, यहाँ पे रेजिडेंट हो, चाहे वो ये हो, कोई बचेंगे उसे आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 पर लेके जाएंगे और डिसाइड करेंगे भाई साहब आप आर ओ आर बनेंगे या आर एन ओ आर बनेंगे। मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, शानदार तरीके से क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के खतरनाक टॉपिक के ऊपर, मजेदार टॉपिक के ऊपर, है ना, मजा ही आने वाला है। सेक्शन जो डाला गया किन लोगों के लिए, फिल्म स्टार्स के लिए, है कि नहीं बात, राइट, ध्यान समझना, फिल्म स्टार्स के लिए सेक्शन डाला गया। जब फिल्म स्टार्स को ये पता लगा कि भाई ये सेक्शन डाल दिया गया है, उन्होंने पूरे मुंबई में हंगामा मचा दिया, पूरे देश में हंगामा मचा दिया,
चाहे वो बॉलीवुड के फिल्म स्टार हो, चाहे वो टॉलीवुड के हो, कहीं के भी फिल्म स्टार, उन्होंने पूरे देश में हंगामा मचा दिया, हम इस सेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर आपको बताइए, कानून से ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कानून से आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कि कानून से ऊपर कानून से आगे कुछ नहीं होता। राइट, अभी बताऊंगा क्यों उन्होंने हंगामा किया। पहले सेक्शन को समझो, पहले सेक्शन को समझो। धारा 6(1) कहती है आप क्या है, आप इंडियन सिटीजन है, ठीक है ना। और साथ के साथ जो सेक्शन में लिखा नहीं है, पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप इंडियन सिटीजन है पर आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, आप इंडिया में एनआर है। बहुत ध्यान समझना है बात, ये है सबसे गहराई की बात, कि आप इंडिया में क्या है, आप इंडिया में एनआर है। ठीक है जी, बात समझ आ गया। यानी सर एक बंदा इंडियन सिटीजन है पर वो नॉन रेजिडेंट है, राइट। उसकी टोटल इनकम, इंडियन इनकम, उसकी इंडियन इनकम, इंडियन इनकम मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इंडियन इनकम होती है अर्न इन इंडिया, या फिर रिसीव इन इंडिया, या फिर अर्न और रिसीव आउटसाइड इंडिया, जिसका एचओ सेटअप कंट्रोल इंडिया में है, उसे मैं बोलता हूं इंडियन इनकम, प्योर इंडियन इनकम, जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। यानी कि मोटी कमाई वाला है, हिंदुस्तानी भाषा में लाला है, लाला। वाह, मोटी कमाई वाला है, इंडिया का लाला है कि नहीं बात। तो भैया मोटी कमाई वाला है, इंडिया का लाला है, इनकम कमाता है इंडिया से 15 लाख से ऊपर, मोर देन 15 लाख। फिल्म स्टार तो 15 लाख से ऊपर कमाते हैं, आपको पता ही है। तो उन्हें जबरदस्ती डीम्ड, सर डीम्ड वर्ड क्या होता है, डीम्ड वर्ड, डीम्ड वर्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं ये क्या है, आप कहोगे सर ये आपका पेन है ना, अच्छा बंदूक निकाल ली, पेन नहीं, इसे बोलो चॉकलेट है, ये चॉकलेट। तो अब डर के मार क्या बोलोगे, भाई वाह माफ कर दो सर, चॉकलेट मान लिया आपने, कहा चॉकलेट है, चॉकलेट मान लिया कि भैया ये चॉकलेट है, आप खाने के लिए मत बोलना। बस ऐसे हम सरकार से बोलते हैं कि सर बताइए मतलब क्या मानना है, ठीक है। तो सरकार ने बोला, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला, भैया आज के बाद जबरदस्ती, तुम हो या ना हो मुझे ये मत बताओ, मैं जो कह रहा हूं मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो मानना पड़ेगा। डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा कि आप इंडिया के क्या है, रेजिडेंट हैं। आपको जबरदस्ती रेजिडेंट मान लिया गया। यानी एक बंदा जो इंडियन सिटीजन है, समझना ध्यान से, एक बंदा जो इंडियन सिटीजन है और वो साथ के साथ नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट होते हुए भी उसे जबरदस्ती नॉन रेजिडेंट ना मानकर क्या मान लिया, तुम्हें भैया रेजिडेंट माना जाएगा, जबरदस्ती माना जाएगा। हाँ जबरदस्ती माना जाएगा, हाँ जी जबरदस्ती माना जाएगा, तुम्हें इंडिया का रेजिडेंट जबरदस्ती माना जाएगा। अगर तुम कितना कमा रहे हो पैसा, अगर तुम इंडियन इनकम कमा रहे हो, इंडिया से कमा रहे हो कितने रुपए, 15 लाख रुपया से ज्यादा, ठीक है। साथ की साथ, साथ की साथ से इतनी बात तो समझ में आ गई, एक बंदा है, ठीक है ना, वो नॉन रेजिडेंट है, सिटीजन है, लेकिन फिर भी उसे हम रेजिडेंट मान रहे हैं क्योंकि 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है। साथ के साथ उसमें खतरनाक कंडीशन जोड़ेगी, वो ये कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी इनकम पर कहीं टैक्स नहीं दिया जा रहा, यानी तुम कहीं और टैक्स ही नहीं दे रहे, है ना। यू आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री, दूसरी कंट्री में आप टैक्स नहीं दे रहे। किस वजह से टैक्स नहीं दे रहे, या तो डोमिसाइल की वजह से या रेजिडेंस होने की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ सर, डोमिसाइल मतलब, सुनना ध्यान से, डोमिसाइल का मतलब होता है जहां मैं परमानेंट बसने की सोच रहा हूं, रहने का। हम कह रहे हैं भैया मैं इंडिया जाके बसूंगा, अब मैं बाहर जाके ही रहूंगा, तो जहां मैं परमानेंट रहने की सोच रहा हूं कि भैया मैं रह रहा हूं वहां पर, तो वहां की गवर्नमेंट मुझे कह रही है भैया तुम यहाँ के रह लो, टैक्स मत देना, क्योंकि मैं बहुत ही पैसे वाला आदमी हूं। तो गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं, पैसा तो इंडिया, पैसा तो उस कंट्री में जाएगा। जैसे कनाडा, कनाडा की है ना पॉलिसी है, कनाडा की गवर्नमेंट कह रही है अगर आप इंडिया छोड़कर या किसी भी देश को छोड़कर कनाडा में आके बस रहे हैं और कह रहे हो कि हम कनाडा में रहेंगे, ठीक है ना, तो कैनेडियन गवर्नमेंट उसे पता क्या करती है, वहां का सिटीजनशिप भी दे देती है। अगर आप वहां पे 4-5 करोड़ रुपए ले जाओ, कम से कम इतना पैसा तो वहां पे जा रहा है, ठीक है ना। तो कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है तुम इंडिया में इंडिया छोड़ के यहाँ आ जाओ, कनाडा में यहां बसने की तुम सोच रहे हो, यहां बस जाओ। अगर तुम यहां आ गए तो भैया हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, तुम जो कमाई करोगे ना हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। तो भैया उस कंट्री ने मुझसे टैक्स नहीं लिया, या फिर वो कंट्री मुझसे टैक्स नहीं ले रही, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री, मैं उस कंट्री में टैक्स क्यों नहीं भर रहा, क्योंकि वहां का रेजिडेंस का लॉ कुछ ऐसा ही है कि जैसे वहां रेजिडेंस का मतलब होता है जहां पे मैं रुक गया, जैसे मैं 20 दिन रुक गया, 100 दिन रुक गया, जहां पे मैं कुछ दिन ठहर गया, जहां पे मैं कुछ दिन अभी करंटली बिता रहा हूं, तो वो होता है रेजिडेंस। अब बेस्ट एग्जांपल है दुबई, ठीक है जी बात। दुबई में आप जितने दिन भी रुक जाओ और वहां पे पैसा कमा लो,
तो दुबई वाले कहते हैं तुम यहाँ पे पैसा कमाओ, हम इनकम टैक्स लेंगे ही नहीं, वहां पर कमाई पर यानी इनकम पर टैक्स है ही नहीं। दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री, दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री, यानी एक कंट्री है ना आपसे टैक्स ले ही नहीं रही, क्योंकि या तो आप वहां पे बसने की सोच रहे हो और वहां पे लाखों करोड़ रुपए लेके जाओगे, है कि नहीं। मैं जैसे कादर खान, भैया कादर खान जो है अब तो नहीं रहे, ठीक, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, राइट। तो कादर खान इंडिया में रहते नहीं थे, कादर खान कनाडा में रहते थे। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने उन्हें बोला कि भैया तुम सारा पैसा लेके इंडिया में आ जाओ, या यहाँ पे भी जो तुम काम करोगे कमाओगे हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, आ जाओ बस, जो भी तुम्हारा पैसा है ना उसे लेकर। दुबई दूसरा बेस्ट एग्जांपल है, दुबई, दुबई वाले कह रहे हैं दुबई में आओ, कमाई करो, टैक्स मत दो, टैक्स फ्री कंट्री, जितना कमाया सब तुम्हारा। इंडिया में तो स्लैब रेट से तुम्हें पता ही लगा है टैक्स देना पड़ता है, वहां कह रहे हैं इंडिविजुअल से तुम यहाँ जितना कमाओ सब तुम्हारा, ठीक है। तो मैं उस कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा, क्योंकि मैं या तो वहां बसने की सोच रहा हूं, या वहां रेजिडेंस होने या ना होने की वजह से मैं वहां पे टैक्स नहीं देता, या कोई भी अगर सिमिलर नेचर की कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसकी वजह से मुझे उस कंट्री में टैक्स देना नहीं पड़ रहा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भैया तुम दूसरी कंट्री में टैक्स ही नहीं दे रहे, ठीक है ना, क्योंकि उस कंट्री की पॉलिसी ही यही है, ठीक है। जैसे दुबई की कि भैया तुम कमाओ यहाँ पे टैक्स मत दो, तो भैया कम से कम इंडिया में तो टैक्स दे दो, तो तुम नॉन रेजिडेंट तो हो, है कि नहीं बात, क्या हो भैया तुम नॉन रेजिडेंट तो हो, लेकिन तुम्हें क्या मान लिया जाएगा इंडिया में, जबरदस्ती डीम्ड टू बी रेजिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा सर, डीम्ड टू बी रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन सर एक ग्रीन ग्रीन पेन से आपने हाईलाइट कर रखा है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला डीम्ड टू बी रेजिडेंट तो छोड़ो, आगे की बात भी बता देते हैं, सेक्शन 6 भी लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हम तुम्हें जबरदस्ती मान लेंगे डीम्ड टू बी रेजिडेंट के साथ साथ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी सिंपल सी बात, फिर से गहराई को समझो, है ना, एक एक कीवर्ड्स को समझो। सबसे पहली बात, आप कौन है सर, हम हैं इंडियन सिटीजन, प्लस साथ के साथ आपने इंडिया से इनकम कितनी कमाई है, इंडिया से कमाया मैंने पैसा 15 लाख, क्योंकि मैं इंडिया में लाला हूं, लाला, ठीक है, लाला हूं, 15 लाख रुपए कमाए, प्लस सबसे खतरनाक बात, नो टैक्स इन अदर कंट्री, दूसरी कंट्री में टैक्स दे ही नहीं रहा, नो टैक्स इन अदर कंट्री, दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा। तो आप इंडियन सिटीजन है, 15 लाख से ऊपर इंडिया में कमा लेते हैं और विदेश में कहीं भी टैक्स नहीं देते, तो भैया आपको जबरदस्ती RNOR मान लिया जाएगा। आप नॉन रेजिडेंट भी हो, है ना, साथ मान लो आप नॉन रेजिडेंट भी हो, तो भी अब आपको नॉन रेजिडेंट की संज्ञा नहीं मिलेगी, टाइटल नहीं मिलेगा, आपको जबरदस्ती रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। अब जैसे ही ये लॉ आया कि भैया आप इंडियन सिटीजन 15 लाख से ऊपर इंडिया से कमा रहे हैं, दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे, तो आपको RNOR माना जाएगा। फिल्म स्टार भड़क गए, फिल्म स्टार क्यों भड़के, सुनना गहराई से, ये बात मजा ही आएगा। जितने भी दोस्तों फिल्म स्टार होते हैं ना, वो इंडिया में कभी भी रेजिडेंट बनते ही नहीं, बहुत गहराई की बता रहा हूं मैं तुम्हें आज, वो इंडिया में कभी रेजिडेंट बनते ही नहीं। चलो बात करते हैं शाहरुख खान की, अंजलि तुम नहीं समझोगे, अंजलि टैक्स देना पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। शाहरुख खान इंडिया में कभी अपने आप को रेजिडेंट बनाते ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं भैया ना मैं इंडिया में 182 दिन रुकूंगा, ना मैं 60 प्लस 365 वाली कंडीशन पूरी करूंगा, मैं इंडिया में हमेशा ही क्या रहूंगा, नॉन रेजिडेंट रहूंगा। अब शाहरुख खान ने ये भी पूरी नहीं करी, ये वाली कंडीशन भी पूरी नहीं करी, कोई बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करी। ध्यान से समझना, शाहरुख खान हो गए इंडिया में नॉन रेजिडेंट। अब अगर इंडिया में नॉन रेजिडेंट है तो शाहरुख खान कह रहे हैं मैं इंडिया में जो अर्न करूंगा उस पर टैक्स दूंगा, जो इंडिया में फर्स्ट रिसिप्ट करूंगा, फर्स्ट रिसिप्ट मैं उस पर भी टैक्स दूंगा। लेकिन अगर मैं अर्न प्लस रिसीव आउटसाइड इंडिया करूंगा तो उस पर टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट हूं। नॉन रेजिडेंट जो इंडिया के बाहर है और वहीं कमा रहा है, वहीं पैसा प्राप्त कर रहा है, तो इंडिया में वो टैक्स नहीं देगा। शाहरुख खान कह रहे हैं मैं तो इंडिया में रेजिडेंट हुई नहीं, 182 दिन नहीं रुका, 60 प्लस 365 दिन रुका, मैं इंडिया में टैक्स नहीं दूंगा। किस इनकम पर, जो मैं दुबई में कमा रहा हूं, ठीक है जी बात, राइट। भैया उन्होंने दुबई में कुछ शोज किए, दुबई में कुछ, है ना,
फिल्में वगैरह दिखा दी, राइट, और मैं वहां पे पैसा अर्न कर रहा हूं, इंडिया में भी टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो इंडिया में टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं हूं बिकॉज ऑफ नॉन रेजिडेंट, राइट। अब समझना ध्यान से, अब हुआ क्या, शाहरुख खान इंडियन सिटीजन थे, हैं, वो इंडिया से 15 लाख से ऊपर कमाते, इंडिया में तो उनके शो चलते हैं, ठीक है, राइट, इंडिया में पिक्चरें चलती हैं उनकी, और वो दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे। कहां टैक्स नहीं दे रहे वो सर? वो दुबई में टैक्स नहीं दे रहे क्योंकि दुबई वाले कह रहे हैं आप इंडिया में, यहाँ पे इंडिया से आके आप दुबई में जो भी कमा रहे हो सर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि दुबई टैक्स फ्री कंट्री है। आपको हम RNOR मानते हैं, ठीक है, तो हल्ला मच गया। RNOR क्यों मान रहे हो? मैं तो NR हूं, जबरदस्ती NOR मान रहे हो। अब शाहरुख खान कह रहे हैं मैं तो हूं क्या, मैं हूं भैया NR, और आप जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हो और मुझे क्या मानने में तुले हो? आप मुझे मानने में तुले हो RNOR। अब समझना ऐसा क्यों किया सरकार ने, मजा ही आ गया सर। अब सुनो, दुबई में जो कमाया पैसा उसका हेड ऑफिस तो इंडिया में है। शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिली, है ना, रेड चिली प्रोडक्शंस। रेड चिली प्रोडक्शन का HO हेड ऑफिस, कंट्रोल, सेटअप कहां है? मुंबई। मुंबई में रेड चिली का सर हेड ऑफिस है, क्या कह दो, कंट्रोल है या सेटअप है। लेकिन मुंबई में सेटअप होते हुए भी कमाई कहां से? मुंबई में सेटअप है लेकिन बट अर्निंग कहां है? बट अर्निंग इन दुबई। और दुबई क्या है? दुबई इज टैक्स फ्री एंड अर्निंग इन दुबई, एंड दुबई इज टैक्स फ्री, इनकम टैक्स फ्री है, वहां टैक्स देना ही नहीं पड़ता। यानी कि ऐसी इनकम जिसपे आपने दुबई में टैक्स नहीं भरा और आप इंडिया में भी उस इनकम पर टैक्स नहीं भर रहे। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में कौन हो? नॉन रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट क्या करता है? अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया पे टैक्स नहीं भरता। यानी शाहरुख खान कह रहे हैं मैं जो रिसीव कर रहा हूं और कमा रहा हूं दुबई में, उस इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं भरूंगा क्योंकि मैं NR हूं। अब गवर्नमेंट ने सोचा, है ना, अगर शाहरुख खान को नॉन रेजिडेंट होते हुए भी उन्हें RNOR का दर्जा दे दिया जाए, RNOR का, तो RNOR की क्राइटेरिया क्या होते हैं? RNOR टैक्स देता है अगर उसने क्या किया? अर्न इन इंडिया, है कि नहीं बात? कब? अर्न इन इंडिया, या फिर फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, और तीसरी खतरनाक बात, RNOR को कब टैक्स देना पड़ता है? अर्न प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर उसका HO, सेटअप या कंट्रोल कहां से हो रहा है? कंट्रोल कहां से हो रहा है? सेटअप कहां पे है? इंडिया में है। तो RNOR को विदेशी इनकम पर भी टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा अगर उसका सेटअप कंट्रोल इंडिया में है। सुन मैंने बात भाई, यही पकड़ लिया सर, मजा ही आ गया। क्या कहानी है, मजा ही आ गया। प्रैक्टिकल लाइफ में यही फाइनेंस मिनिस्टर जी ने पकड़ा। उन्होंने बोला कि भैया रेड चिली, शाहरुख खान, फिल्म स्टार्स जितने भी इंडिया में नॉन रेजिडेंट हैं वो इंडिया में पैसा कमाते हैं, रिसीव करते तो टैक्स देते हैं, लेकिन पैसा विदेश में कमाते हैं तो इंडिया में टैक्स नहीं देते क्योंकि उनका नॉन रेजिडेंट होने की वजह से उन्हें टैक्स नहीं देना इंडिया में। तो हम उन्हें अगर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लें, अगर उन्हें हम रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लें तो उन इनकम पर टैक्स दे सकते हैं जिनका कंट्रोल इंडिया से है। समझ में आई ना बात? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या लिखा? अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो, इंडिया के सिटीजन हो, शाहरुख खान इंडिया के सिटीजन है, राइट लगा दिया, आप इंडिया में कमाते हो 15 लाख से ज्यादा, इंडियन इनकम भी 15 लाख से ज्यादा है, तो इंडिया में भी आपके शोज चल रहे हैं और 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है, और किसी और कंट्री में टैक्स नहीं भरते, जी शाहरुख खान दुबई में कमा रहे, दुबई में टैक्स नहीं भर रहे, तो आपको हम RNOR मान लेंगे, आपको हम जबरदस्ती RNOR मान लेंगे, चाहे आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ये बात, यानी 4 बातें, सुनना ध्यान से, 4 बातें। आप नॉन रेजिडेंट हो क्योंकि आपने बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करी, आप इंडियन सिटीजन हो, शाहरुख खान है, शाहरुख खान नॉन रेजिडेंट भी है, शाहरुख खान इंडिया में 15 लाख से ऊपर भी कमा लेते हैं, लाला है, और शाहरुख खान विदेश में कहीं टैक्स नहीं भर रहे, शाहरुख खान विदेश में कहीं भी
टैक्स नहीं भर रहे, जैसे कि दुबई, दुबई में टैक्स नहीं भर रहे क्योंकि वहां की पॉलिसी यही है कि आप वहां पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो आपने ये सारी बातें पूरी कर दी, तो आप इंडिया में क्या माने जाओगे? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। और रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने का सपना अगर पूरा होगा तो फिर आपको क्या लगेगा? आप इंडिया में टैक्स दोगे, अर्न इन इंडिया पे आप इंडिया में टैक्स दोगे, फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया पे, और सबसे खतरनाक आप इंडिया में टैक्स दोगे अगर आपका एचओ सेटअप इंडिया में है, तो अर्न आउटसाइड इंडिया पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों यही बात सेक्शन 6(1)(a) बोलता है। सिटीजन है आप, ठीक है, और नॉन रेजिडेंट है, 15 लाख इंडिया के लाला है, 15 लाख रुपए इंडिया से कमा लेते हैं, तो आपको जबरदस्ती क्या मान लिया जाएगा? RNOR मान लिया जाएगा। बस जो मेन शर्त है, मेन शर्त याद रखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिए, वो ये, नॉट लायबल टू टैक्स इन अदर कंट्री। आप किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे, जैसे दुबई में आप टैक्स नहीं दे रहे, तो किसी और कंट्री पे अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, राइट, और आपकी इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर आप इंडिया में रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। और रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के ऊपर जो रूल लगते हैं, जो हमने अभी देखे, अर्न इन इंडिया पे टैक्स दोगे, फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया पे टैक्स दोगे, अर्न इन ऑफशोर इंडिया पे टैक्स दोगे अगर एचओ इंडिया में, जैसे रेड चिली शाहरुख खान का हेड ऑफिस इंडिया में मुंबई में है, तो उन्हें विदेशी इनकम पर भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अब शाहरुख खान परेशान, मचा लो, खूब शोर मचाओ, शाहरुख खान हो, है ना, आमिर खान हो, कोई भी बंदा हो, खूब शोर मचाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब तो इंडिया में लॉ बन गया तो बन गया। अब शाहरुख खान कह रहे हैं सर एक दुविधा और दूर कर दो, सर अगर मैं इंडिया में रेजिडेंट हूं, अगर मैं इंडिया में रेजिडेंट हूं, क्यों? क्योंकि मैं इंडिया में 182 दिन रुक गया, या फिर मैं इंडिया में 60 + 365 दिन रुक गया, यानी बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी और मैं इंडिया में रेजिडेंट हूं, तो बताओ तो क्या? तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो टेंशन वाली क्या बात है? आप इंडिया में रेजिडेंट हो बेसिक कंडीशन से, आपने अपने ऊपर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लगा दिया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लगा दिया, तो फिर आप उस सेक्शन में कूद गए बेसिक कंडीशन पे, तो भैया सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लग गया, तो फिर सेक्शन 6(1)(a) नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बात बिल्कुल राज की बात लिख लो, ठीक है। अगर कोई बंदा इंडिया में रेजिडेंट है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 से, है ना, लिखते जाना साथ साथ, अगर आप इंडिया में रेजिडेंट है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 से, आप इंडिया में रेजिडेंट है, तो 6(1)(a) ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला सेक्शन 6(1)(a) नहीं लगेगा। और बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है, वो लगना ही नहीं है वाला सेक्शन। क्यों नहीं लगना सर? 6(1) से, 6 सबसेक्शन 1 से आप इंडिया में रेजिडेंट बन गए, रेजिडेंट बन गए आप, तो भाई रेजिडेंट बन गए, तो फिर आगे आप कहां कूद जाओ? फिर आगे आप कूद जाओ 6(6) पर। 6(6) पर जाके चेक कर लो कि आप RNOR बने या ROR बने हो। तो 6(6) पर जाकर 6(1) में फंस गए, तो फिर 6(6) पर जाके चेक कर लो कि भैया RNOR हो या ROR हो। जब 6(1) में फंस गए, तो भैया 6(1)(a) का कोई लेना देना नहीं है। यानी एक बात ध्यान रखना, जैसे एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती, सिमिलरली एक इंडिविजुअल के ऊपर दो सेक्शन एक साथ नहीं लग सकते। यानी कि या तो आप 6(1) में लपेटे जाओगे या 6(1)(a) में लपेटे जाओगे, दोनों में से कोई भी एक सेक्शन आपके ऊपर लगेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं लग सकते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक शानदार क्वेश्चन जो आपके सारे डाउट यही क्लियर कर देगा, सारे की सारी चीजों को बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो दोस्तों ध्यान से पढ़ना, पहले ध्यान से एक एक शब्द ध्यान से पढ़ने वाला है, जो आपको लेके जाएगा सेक्शन कौन से एप्लीकेबल होने वाला है उस तरफ। एसआर के सिटीजन है, इंडिया के सबसे मुद्दे की बात, ठीक है, दुबई में भी पैसा कमाते हैं, मजेदार बात है। सबसे डेंजरस वर्ड जो है, सबसे डेंजरस बात जो है वो ये है, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। जहां पर यानी दुबई में वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, ये अगर कीवर्ड दिख जाए तो समझ जाना सेक्शन 6 सबसेक्शन 1(a) लगने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इंडिया में कमाए सर 10 लाख, ठीक है,
और दुबई में 7 लाख कमाए जिसका सेटअप इंडिया में है। साथ के साथ दुबई में भी कुछ पैसा कमाया जो वही प्राप्त कर लिया 11 लाख रुपए। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन। ही विजिटेड इंडिया फॉर 100 डेज, 100 दिन के लिए उन्होंने इंडिया को विजिट किया। अब सबसे पहले बात, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? लिखा है साथ साथ स्टेटस निकालिए। स्टेटस निकालते टाइम पर सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही सेक्शन घूमेगा, सेक्शन 6(1). 6 आते छक्का लगाया पहली गेंद पे, इसलिए सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) में आपके पास कंडीशन होंगी दो बेसिक कंडीशन। पहली 182 डेज इन योर प्रीवियस ईयर, या फिर 60 प्लस 365 इन लास्ट 4 ईयर। लेकिन ये बंदा इंडिया में विजिट कर रहा है, ठीक है, राइट, इंडिया में विजिट कर रहा है तो साथ के साथ हमें चेक करना पड़ेगा सर इंडिया में तो विजिट करने के साथ साथ क्या इसकी इनकम, इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख है, राइट, क्योंकि जो इंडिया में विजिट करता है और इंडियन सिटीजन है और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 को काटकर कितने दिन कर दिया जाता है सर? 120 डेज कर दिया जाता है। अब इंडियन इनकम कौन सी होती है सर? इंडियन इनकम होती है अर्न इन इंडिया या फिर रिसीव इन इंडिया या फिर अर्न प्लस रिसीव आउटसाइड इंडिया, जिसका एचओ सेटअप कंट्रोल इंडिया में है। तो देखो इसने इंडिया में कितने कमाए, ध्यान से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है सर। इसने इंडिया में कितने पैसे कमाए? एक तो इसने अर्न इन इंडिया कमाया 10 लाख, तो 10 तो ये हो गए। साथ के साथ 7 लाख रुपए कमाए हैं दुबई में जिसका सेटअप इंडिया में है। इसका मतलब अर्न इन इंडिया, सर इंडिया में कमाए 10 लाख, रिसीव कुछ नहीं किया, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया जिसका एचओ सेटअप इंडिया में है उससे 7 लाख, तो टोटल इंडियन इनकम कितनी होगी? 17 लाख। तो सर उसकी टोटल इनकम 17 लाख है, यानी कि 15 लाख से ज्यादा है, राइट, यानी उसने सारे क्राइटेरिया फिट कर दिए, ठीक है। वो इंडियन सिटीजन है, राइट, साथ के साथ वो इंडिया घूमने भी आ रहा है, सर वो इंडियन सिटीजन है, ये लिखी बात, सर वो इंडिया विजिट पे आ रहा है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो ये तीनों बातें अगर वो पूरी कर देता है तो उसके लिए 60 डेज को काटकर सेक्शन 6(1) बोलता है मुन्ना कर दो बेटा इसे 120 डेज, राइट। तो सर इस लॉ को अगर लगाएंगे, सेक्शन 6(1) को अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या वो इंडिया में अपने प्रीवियस ईयर में, आपका एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर है, क्या उसमें वो 182 डेज रहा? नहीं सर, वो अपने प्रीवियस ईयर में 100 दिन विजिट कर रहा है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। फिर दूसरी तरफ जाएंगे सर, क्या वो अपने प्रीवियस ईयर में 120 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन रहा? सर वो अपने प्रीवियस ईयर में भी 120 दिन नहीं रहा, क्योंकि वो मात्र 100 दिन ही रहा है। तो उसने ना ही 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करी, ना ही 120 प्लस 365 वाली पूरी करी, तो वो बन गया इंडिया का नॉन रेजिडेंट। अब आप कहोगे सर वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट बन गया, ना मुन्ना ना, लगा लो कांटे। अभी रुक जाओ दोस्तों, अभी रुक जाओ। जब भी सेक्शन 6(1), अब समझना बहुत राज की बात, मतलब इतनी बड़ी राज की बात बताने जा रहा हूं, दुनिया हिलने वाली है, राइट। यही वो राज की बात है जो बच्चे है ना एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, गाना गाते हुए, दिल गलती कर बैठा दिल गलती कर बैठा। नॉन रेजिडेंट लिख के आ जाओगे, गलत हो जाएगी बात। सर फिर क्या करें? नॉन रेजिडेंट लिखने से पहले एक गली में और चले जाना, गाना गाते हुए गलियां तेरी गलियां। सर किसकी गली में जाना है? आपको जाना है सर सेक्शन 6(1)(a) की गली में। नॉन रेजिडेंट घोषित करने से पहले उसको 6(1)(a) की गली में घुमा देना, राइट। किसी गली में सर 6(1)(a) की गली क्या बोलती है? 6(1)(a) की गलियों में जब गुजरते हैं तो वो बोलता है सर सबसे पहली बात, एक तो कोई बंदा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आज ही हमने पढ़ी ये बात। सर साथ के साथ उसकी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए।
ठीक है, वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है कि वो नॉन रेजिडेंट है और साथ के साथ वो कहीं किसी और कंट्री में टैक्स नहीं देता हो, नो टैक्स इन अदर कंट्री, किसी और कंट्री में टैक्स नहीं देता। अगर ये बातें पूरी होती है, पहली सिटीजन, दूसरी इनकम 15 लाख से ज्यादा और तीसरी नो टैक्स इन अदर कंट्री, ये तीनों बातें पूरी होती है, राइट, और 6-1 उसके ऊपर नहीं लगता, तो 6-1 के बाद उसे 6-1 की गली में ले जाओ और देखो क्या ये बातें पूरी हो रही है। इस क्वेश्चन में देखो वो सिटीजन भी है, इनकम 15 लाख से ज्यादा भी है, 17 लाख कमा रहा है, और सबसे खतरनाक बात कि वो दूसरी किसी कंट्री में भी है कि नहीं बात, वो दूसरी किसी कंट्री में भी टैक्स नहीं दे रहा है, राइट, नो टैक्स इन अदर कंट्री, यानी कि ये तीनों बात वो पूरी करता है। इसका मतलब अगर वो तीनों बात पूरी करता है तो उसके ऊपर 6-1 लग गया, जिसकी वजह से वो नॉन रेजिडेंट नहीं, सीधा क्या बनेगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी कि पहले मुझे क्या करना है सर, सबसे पहले स्टेप में मुझे किसी भी क्वेश्चन में 6-1 अप्लाई करना है, 6-1 अप्लाई हो रहा है और वो इंडिया का रेजिडेंट है तो 6-6 पे कूद जाना है, और अगर 6-1 अप्लाई नहीं हो रहा तो जरूर एक बार, ठीक है, 6-1 की गली में घूम के आना है, गलियां तेरी गलियां मुझको भावे तेरी गलियां, गाना गाते हुए। उम्मीद है सर बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी पैटर्न पर है। ही डज नॉट विजिटेड इंडिया, वो भाई साहब इंडिया में घूमने ही नहीं आए, विजिट ही नहीं किया, सीधी बात, राइट। अब बताओ अब क्या होगा, सोचो ध्यान से सर, अगर ऐसा है कि उसने इंडिया में विजिट ही नहीं किया तो क्या होगा, तो भी कोई टेंशन नहीं, स्टेटस पूछा है ना, स्टेटस पूछा है, पहले बिना डरे बिना टेंशन लिए 6-1 पे पूछ जाओ, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 दो बेसिक कंडीशन लगाएं, ठीक है ना, बिना डरे बिना टेंशन, दो बेसिक कंडीशन, कोई भी पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बनता है अगर वो ये दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 182 डेज इन इंडिया अपने प्रीवियस ईयर में, 60 डेज इन माय प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर, और क्योंकि ये इंडिया में इज नॉट विजिटेड इंडिया, वो इंडिया में विजिट करने आ ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो उसके ओरिजिन या सिटीजन यानी तोहफे वाली बात, गिफ्ट वाली बात उसके ऊपर नहीं लगेगी, उसके 60 दिन काट कर ना ही मुझे 182 डेज करने, है कि नहीं बात, राइट, और ना ही मुझे 120 डेज करने, 60 दिन को काटकर 120 डेज कब करूंगा, जब वो इंडिया में विजिट करेगा और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी और वो इंडियन सिटीजन या ओरिजिन होगा, राइट। 60 दिन को काटकर 182 कब करूंगा, या तो इंडिया घूमने जा रहा है, या इंडिया से बाहर मेंबर ऑफ क्रू है, या इंडिया में घूमने आ रहा है ओरिजिन सिटीजन होते हुए और उसकी इनकम 15 लाख से कम है, तो भैया ना ही इस क्वेश्चन में घूमने जा रहा, ना ही क्वेश्चन मेंबर ऑफ क्रू है, ना ही वो इंडिया विजिट कर रहा, नॉट विजिटेड इंडिया, इंडिया विजिट भी नहीं कर रहा, तो भैया वो उन तीन तोहफे में कवर नहीं है, इसलिए 60 के 60 दिन रहेंगे। चेक कर लेते हैं, अब वो इंडिया में विजिट ही नहीं किया ना, इंडिया में कितने दिन रहा, इंडिया में 0 डेज रहा, तो बताओ क्या उसने 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करी, नहीं करी, क्या उसने 60 प्लस 365 वाली कंडीशन पूरी करी, ये भी नहीं करी, इसका मतलब एज पर सेक्शन 6-1 वो क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट बन गया। लेकिन सबसे खतरनाक बात, क्या नॉन रेजिडेंट घोषित कर दे, नहीं मुन्ना नहीं, नॉन रेजिडेंट घोषित करने से पहले किसकी गली में जाना है भैया, किसकी गली में जाना है, गली फिर रहा मैं 6-1 की गली में जाए, कभी भी 6-1 पर डिसीजन देने से पहले 6-1 की गली जरूर घूम के आए, 6-1 की गली सेम, भैया सिटीजन होना चाहिए, है भैया शाहरुख खान सिटीजन, इनकम इंडियन इनकम उसकी होनी चाहिए 15 लाख से ज्यादा, हाँ जी 15 लाख से ज्यादा है, और वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं भर रहा, ग्रीन कलर से हाईलाइट है, यस, वो इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री, हाँ भाई ये वाली कंडीशन भी पूरी है। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ पूरी है, ये तीनों कंडीशन एक साथ पूरी है, ठीक है,
तो मुन्ना उसके ऊपर 61A लगेगा, तो 61 में उसे नॉन रेजिडेंट घोषित करने से पहले 61A अप्लाई जरूर करें, और 61A अप्लाई हो चुका है, तो इस क्वेश्चन में वो बंदा क्या बनेगा, इस क्वेश्चन में वो बन चुका है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो दोस्तों क्या बात समझ में आ चुकी है, क्या बात समझ में आ चुकी है हमें सर, हम समझ चुके हैं। पहले आप अप्लाई करें 61, अगर 61 अप्लाई कर कर वो बंदा बन गया रेजिडेंट, तो फिर आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। वहां जाकर आप चेक कर लेंगे कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। यानी सबसे पहले आप लेवल 1 अप्लाई करेंगे, लेवल 1 से अगर वो रेजिडेंट बन गया तो फिर आप लेवल 2 पर आ जाएंगे। अगली बात, अगर वो 61 से रेजिडेंट नहीं बना, तो क्या होगा, तो हम उसे बोलेंगे भैया वो बन गया नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट लिखने से पहले, नॉन रेजिडेंट घोषित करने से पहले चेक करेंगे कि उसके ऊपर क्या 61A लग रहा है। ठीक है, 61A की तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, क्या वो सिटीजन है, प्लस साथ के साथ इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख है, साथ के साथ वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं देता, नो टैक्स, दुबई जैसी किसी कंट्री में टैक्स नहीं देता। अगर ये तीनों बातें उसको एक साथ पूरी कर देता है तो उसे नॉन रेजिडेंट मत बोल देना, उसे क्या बोलना, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो फिर वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। राइट, फिर पता लगा कि जब आपने उसे नॉन रेजिडेंट घोषित किया तो वो 61A की कंडीशन पूरी कर रहा है, तो RNOR। लेकिन अगर वो 61A की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, यानी कि नॉट सेटिस्फाइड 61A, तो फिर सिंपल सी बात है, फिर तो वो क्या बनेगा, फिर तो वो भैया नॉन रेजिडेंट ही है, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। क्योंकि 61A सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो नॉन रेजिडेंट होकर 61A सेटिस्फाई कर देता, तो RNOR मान लेते। तो भैया यहां पर उसे नॉन रेजिडेंट घोषित करने से पहले उसे कहां कुदाना है, चलिए किसकी गली में, 61A की गली में। 61A की गली में अगर वो तीनों कंडीशन पूरी करता है तो भैया उसे घोषित कर दो RNOR, और अगर वो तीनों कंडीशन पूरी नहीं करता तो फिर उसे घोषित कर दो NR। तो यहां जाके मामला सॉल्व होगा। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ध्यान से देखेंगे। विजिट, इंडिया में विजिट कर रहा है 200 दिन के लिए, मजा ही आ गया सर। आप जानते ही हैं सबसे पहला स्टेप हमें लगाना है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 धारा 6(1). तो एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कोई भी बंदा इंडिया में रेजिडेंट तब बनता है अगर वो इंडिया में 182 डेज रुक जाए इन प्रीवियस ईयर। राइट, मजा ही आ गया सर। या फिर वो इंडिया में रुक जाए, या फिर इंडिया में रुक जाए 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। लेकिन अगर विजिटर कोई इंडिया में विजिट कर रहा है तो तोहफे में कवर होता है, तोहफे में कहा जाता है 60 को काट के आप या तो 182 करेंगे या 120 करेंगे। तो ये इंडिया में विजिट कर रहा है, राइट। पहली बात, क्या ये सिटीजन है, सर ऊपर लिखिए बात, शाहरुख खान क्या है, सिटीजन भी है और इंडिया में विजिट भी कर रहे हैं। प्लस क्या इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, हाँ जी 15 लाख से ज्यादा है। कितनी इनकम है, 17 लाख है, यानी 15 लाख से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों बातें अगर पूरी है, विजिट इंडिया, सिटीजन इंडिया, इनकम 15 लाख से ज्यादा, तो 60 को काट देंगे और कितने दिन रखेंगे, 120 डेज लिखेंगे। अब 120 डेज यहां कर दिया, 182 डेज यहां कर दिया। अब चेक कर लेते हैं इंडिया में वो कितने दिन रुके। भैया इंडिया में विजिट किया एसआर के मैं आया हूं 200 दिन के लिए, 200 दिन करते ही पहली बेसिक कंडीशन ही पूरी कर देते हैं। वो कहते हैं भैया क्या वो इंडिया में 182 दिन रुके, यस वो इंडिया में 182 दिन रुक गए हैं। इसलिए सेक्शन 6(1) के हिसाब से वो क्या बन चुके हैं, सेक्शन 6(1) के हिसाब से वो बन चुके हैं इंडिया के रेजिडेंट। अब क्योंकि सेक्शन 6(1) लग गया, अभी हमने राज की बात सीखी थी, जहां सेक्शन 6(1) लगता है एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। जहां सेक्शन 6(1) अप्लाई हो जाता है
वहां 6(1)(a) सोचने की जरूरत नहीं है, वहां 6(1)(a) आप खुद ही अप्लाई नहीं करेंगे, भूल जाओ कि यहीं पे टैक्स देता है या नहीं देता। ये जो खतरनाक लाइन ग्रीन कलर से हाईलाइट है, इसे भूल जाओ, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, क्योंकि अब वो 6(1) से ही क्या बन चुके हैं, रेजिडेंट बन चुके हैं। फिर एक बंदा अगर रेजिडेंट बन जाता है तो फिर आगे चेक करते हैं क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। तो उसके लिए आप जाते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के ऊपर। लेकिन लेकिन हम ये बात पहले ही समझ चुके हैं कि सर एक बंदा जो इंडिया विजिट कर रहा है, राइट, एक पर्सन जो इंडिया विजिट कर रहा है, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है, जहां की इंडियन ओरिजिन नहीं है तो इंडियन सिटीजन तो है इस क्वेश्चन में, और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, राइट, विजिट इंडिया, 15 लाख से ज्यादा इनकम और इंडियन सिटीजन, तो उसके ऊपर स्टेप नंबर 2 6 नहीं लगाना, उसे यहीं सीधा घोषित कर दो, टैग लाइन दे दो, उसको टैग दे दो किसका, यू आर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसआर के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या माने गए, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट। यानी उनके ऊपर 6 क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि उन्होंने विजिट करने वाले की सारी कंडीशन पूरी कर दी, विजिट, सिटीजन या इंडियन ओरिजिन में से सिटीजन, और इनकम इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा। तो एसआर के तुम बन गए रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो उन्हें रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हिसाब से अर्न इंडिया पे टैक्स देना है, रिसीव इंडिया पे टैक्स देना है, अर्न आउटसाइड इंडिया पे टैक्स देना है, अगर उनका सेटअप, कंट्रोल या हेड ऑफिस इंडिया में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। शाहरुख खान, अंजलि, बड़े छोटी छोटी बातें होती रहती है, सिमरन, 4 क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से देखेंगे। इंडिया विजिट, फिर से भैया विजिट की कहानी है, एक राजा और एक रानी है, विजिट की फिर से कहानी है। इंडिया विजिट 125 डेज इंडिया में रुक गए अपने प्रीवियस ईयर में, राइट, और पिछले 4 साल का टोटल है 350 दिन। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात, फिर से वही कहानी, एक राजा एक रानी है। पहले मैं लगाऊंगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कोई भी पर्सन इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो इंडिया में 182 डेज रुक जाए, जिस ईयर की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने ईयर में 182 डेज, या फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, और पिछले 4 साल का टोटल 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर, अगर ये कंडीशन पूरी होती है, राइट। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया वो इंडिया में विजिट करने आए हैं, तो तोहफे में कवर होते हैं 3 लोग जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, दूसरा क्रू के लिए, इंडिया में विजिट करने आ रहा है। तो जो विजिट करने आ रहा है उसको 60 को काट कर देते हैं, या तो 182 करेंगे या 120 करेंगे। अब चेक कर लेते हैं 120 कब करते हैं, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, शाहरुख खान इसमें इंडियन सिटीजन है बिना टेंशन के, राइट, प्लस इंडिया में वो विजिट कर रहे हो, विजिट वो कर रहे हैं, साथ के साथ वो इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, तो इस क्वेश्चन में वो इंडियन सिटीजन है। सबसे बड़ी चीज, उनकी इनकम जो है, हिंदुस्तान की इनकम, इंडियन इनकम हो 15 लाख रुपए से ज्यादा, राइट। इस क्वेश्चन में वो सिटीजन भी है, ठीक है जी बात, साथ के साथ वो इंडिया में विजिट भी कर रहे हैं और उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, यानी तीनों ये बातें पूरी हो रही है। तो या 60 को काट कर दिए जाएंगे 120 डेज। हाँ, अगर वो घूमने आ रहे हैं, विजिट पे आ रहे हैं, सिटीजन या ओरिजिन है, और इनकम 15 लाख से कम होती, तो हम यहाँ 60 को काट कर देते 182 डेज। लेकिन फिलहाल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो भैया हम कर देंगे 120 डेज। अब अप्लाई कर लेते हैं, इंडिया में वो रुके 182 डेज नहीं, वो इंडिया में रुके भैया 125 डेज। अब इंडिया में भाई 125 डेज अगर रुके हैं तो ये वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही। फिर चेक करो, क्या इंडिया में 120 डेज रुक गए, हाँ जी 125 डेज है, तो इंडिया में 120 डेज रुक गए, एज स्टे इज 125, ये बात तो पूरी होगी।
साथ के साथ, क्योंकि खाली इससे काम नहीं चलेगा, दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए। 365 दिन है पिछले 4 साल का टोटल, भैया पिछले 4 साल का टोटल है 350, यानी 365 नहीं सर 350 है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, 365 या उससे ज्यादा होना चाहिए, 350 है तो ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाई। इसका मतलब एसआरके ने क्वेश्चन 4 में ना ही बेसिक कंडीशन 1 पूरी कर पाई, ना ही एसआरके बेसिक कंडीशन 2 पूरी कर पाए। तो उन्हें घोषित कर दिया जाए, क्या उन्हें घोषित कर दिया जाए नॉन रेजिडेंट, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि भैया नॉन रेजिडेंट हो जाता है अगर दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती। लेकिन आज का जो लॉजिक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो नॉन रेजिडेंट बनेगा, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन नॉन रेजिडेंट से पहले उसे किस गली, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, गली में घुमाया हो, किस गली में घुमा के आएंगे, गली नंबर सेक्शन 6(1)(a), सेक्शन 6(1)(a) की गली में ले जाओ। सेक्शन 6(1)(a) कहता है भाई साहब आप नॉन रेजिडेंट होने से पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। पहला, क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, पहली बात तो ये। दूसरा सवाल, इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ क्या आपकी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तीसरा सवाल, दूसरी कंट्री में आप टैक्स तो नहीं देते, नॉट पेइंग टैक्स इन अदर कंट्री, जैसे में इस क्वेश्चन में दुबई। तो इस क्वेश्चन में जब एसआरके से बातें पूछी गई मीठी मीठी, तो एसआरके ने बोला सर मैं इंडियन सिटीजन हूं और मेरी इंडियन इनकम 17 लाख है, यानी 15 लाख से ज्यादा है, ये बात भी पूरी, और मैं दुबई में टैक्स नहीं भरता, जहां मैं काम कर रहा हूं साथ में वहां भी टैक्स नहीं भर रहा है, यानी ये कंडीशन भी पूरी हो गई। आई एम नॉट पेइंग टैक्स इन दुबई, दुबई में भी मैं टैक्स नहीं भर रहा, यानी नॉन रेजिडेंट घोषित करने से पहले उससे 6(1)(a) की गली में घुमाया हो। 6(1)(a) की गलियों ने बोला भाई साहब ये तीनों बातें पूरी होती हैं एक साथ, ये भी है ठीक है, और ये भी है और ये भी है, तीनों बातें एक साथ पूरी होती है, तो उसे नॉन रेजिडेंट मत बोलना। नॉन रेजिडेंट से आगे जब गली में जाएंगे तो गली का काम पूरा होते ही, गली को सेटिस्फाई करते ही आपको घोषित कर दिया जाएगा, बोले जल्दी, रेजिडेंट के साथ साथ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उम्मीद है दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। चारों के चारों क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करो, पढ़ो, क्वेश्चन लिखो, उसके बाद बिना देखे सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। लॉजिक सिंपल मैं आपको बता ही चुका हूं, राइट। पहले क्या अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम लॉजिक जो मैंने आपको बताया अभी अभी। पहले 6(1) अप्लाई करें, 6(1) में वो बंदा रेजिडेंट बन गया है तो फिर उसके ऊपर 6(6) अप्लाई करें। अगर 6(1) में वो बंदा नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो उसको लेके जाए गली में, गली का नाम है 6(1)(a) की गली में लेके जाए। 6(1)(a) की गली में तीनों बातें पूरी होती हैं, तीनों बातें पूरी होती हैं तो उसे रेजिडेंट मत बोल देना, उसे बोल देना रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तीनों बातें कौन सी हैं सर, ये जो आपकी लिखी है, सिटीजन, इनकम 15 लाख से ज्यादा और किसी और कंट्री में टैक्स नहीं भरता। अगर तीनों में से एक भी बात पूरी नहीं होती, तीनों में से एक भी चीज छूट जाती है, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा कवर टूटा, एक बच्चा छूटा सुरक्षा कवच टूटा, नॉट है ना फुलफिल, तीनों में से कोई भी एक बात फुलफिल नहीं हो रही तो फिर आप उसे क्या बोल दे, भाई तू नॉन रेजिडेंट ही बढ़िया है, तो उसे आप वहीं पर नॉन रेजिडेंट घोषित कर दें। तो मेरे दोस्तों ये डायग्राम, ये एसआरके पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर देता है। 6(1) रेजिडेंट, 6(1) लगा नॉन रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो पाई कोई भी एक, तो फिर उसे किस गली में ले जाना है, 6(1)(a) की गली में। 6(1)(a) की गली में तीनों बातें पूरी, RNOR खत्म खेल। 6(1) में अगर कोई भी एक चीज छूट गई तो नॉन रेजिडेंट खत्म खेल। उम्मीद है दोस्तों इतनी डिटेल एनालिसिस, इतनी बड़े एनालिसिस आपको कोई करके नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप बिल्कुल गारंटी से अगर ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं 6(1), 6(6) और 6(1)(a) का, तो दुनिया का लिटरली दोस्तों दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेजिडेंट के ऊपर,
गारंटी है मेरी, लिख के दे सकता हूँ कि आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये एसआर के ध्यान से अपने घुटनों में बिठा लीजिए। गारंटी है मेरी, हर एक क्वेश्चन को आप बीट कर देंगे, चाहे किसी भी लेवल का वो क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी एग्जाम का। तो बस करना क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, इतने कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कीजिए कि बात सेक्शन में करिए। भैया 6-1 पूरा है तो 6-6 पे जाओ। 6-1 पूरा नहीं हो पा रहा, आप नॉन रेजिडेंट हैं तो नॉन रेजिडेंट घोषित करने से पहले 6-1A पे चले जाओ। 6-1A की तीनों बातें पूरी हैं तो RNOR, नहीं है तो NR। सेक्शन को जाओ फेंक के मारेंगे ना अपने आस पड़ोस में, तो मजा ही आ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल ये रहोगा कि सेक्शन में बात करते हैं तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक